नेहा की सास रमा जी आज सुबह से ही बहुत खुश थीं। कभी हलवाई को निर्देश देती तो कभी फूल वाले को, साथ ही साथ बार बार दरवाजे की ओर नजर दौड़ाना भी नहीं भूल रही थी। रमा जी खुश हों भी क्यों ना, आज उनकी तपस्या का फल जो मिल रहा था। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। ढोल नगाड़ों के साथ उनकी बहू नेहा आ गई। रमा जी ने बहू की आरती उतारी। नेहा सास के पांव छूने के लिए झुकी तो रमा जी ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। रमा और नेहा के रिश्तेदार दोनों सास बहू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सब रिश्तेदारों को विदा करने के बाद रमा जी कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी आंखों के सामने पुरानी बातें चलचित्र की भांति घूमने लगीं। 4 साल पहले नेहा को वो धूमधाम से दुल्हन बनाकर इस घर में लाई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उनके बेटे रवि का नेहा से कटा कटा रहना उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। शादी के सिर्फ 2 ही महीने हुए थे कि एक शाम उनका बेटा रवि ऑफिस से घर आया और बोला, माँ कहाँ हो तुम? रवि खुशी से चिल्लाया, माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। माँ ने देखा रवि के हाथ में प्रमोशन के पेपर्स थे तो वो भी बहुत खुश हुई, पर उस दिन के बाद से तो रवि नेहा से और भी ज्यादा दूर रहने लगा। बात बात पर नेहा पर झल्लाना, उसे नीचे दिखाने की कोशिश करना उसका रोज का काम हो गया। रमा देवी ने उन दोनों के बीच की इस दूरी को मिटाने का बहुत प्रयास किया, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। रवि की नजर में उसकी एमए पास सुंदर सुशील मृदुभाषी पत्नी एक बहन जी से ज्यादा कुछ नहीं थी। वो नेहा को अपने काबिल नहीं समझता था, इसलिए उसने अपना ट्रांसफर दूसरी जगह करवा लिया। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना और चला गया। जब भी रवि का फोन आता, माँ उसे नेहा को साथ ले जाने को बोलती, पर रवि कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। रमा जी से नेहा का मुरझाया सा चेहरा देखा नहीं जाता, तो एक दिन वो नेहा को लेकर रवि के घर चली जाती हैं। रवि उन दोनों को देखकर भड़क उठता है और अपनी माँ से साफ शब्दों में नेहा को साथ रखने को मना कर देता है। रमा जी गुस्से से कांप उठती हैं और कहती हैं, अपने जिस ओहदे का घमंड करके तू इतनी प्यारी बच्ची का दिल दुखा रहा है, मत भूल तुम्हें इस पद तक लाने में मैंने दिन रात एक किया है। जिस मुकाम पर आज तुम हो, उससे भी ऊंचे पद पर कल नेहा होगी, ये वादा है मेरा तुमसे। इतना कहकर वो नेहा को लेकर घर आ गई। इस घटना से नेहा बिल्कुल टूट गई और डिप्रेशन में आ गई। नेहा के मम्मी पापा को जब इस बात का पता चला तो वो तुरंत नेहा को लिवाने उसकी ससुराल पहुंच गए, पर रमा जी ने नेहा को नहीं भेजा और उनको ये विश्वास दिलाया कि वो नेहा को वो सब कुछ दिलवाएंगी जिसकी हकदार वो है। धीरे धीरे रमा जी के प्यार और प्रयास से नेहा सामान्य हो गई। एक दिन वो नेहा को बोली, बेटा तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, और उसे आईएएस की तैयारी करवाने में जुट गई। वो बेहतर से बेहतर सुविधा नेहा को मुहैया करवाती और जब देर रात तक नेहा जाकर पढ़ाई करती तो रमा जी स्वयं भी जागती। आखिर दोनों सास बहू की मेहनत रंग लाई और नेहा ने आईएएस प्री और मेंस दोनों क्लियर कर लिए और 1 साल की ट्रेनिंग के लिए गई, और आज वो ट्रेनिंग पूरी करके पोस्टिंग लेटर हाथ में लिए पहली बार घर आई है, जिसकी खुशी में इन्होंने ये आयोजन किया था। क्या सोच रही हो आप माँ? नेहा ने रमा जी के गले में बाहें डालते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस अतीत की कुछ बातें याद आ गईं। रमा जी बोली, माँ मुझे परसों ही ज्वाइन करना है, तो कल सुबह हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। नेहा बोली, मुझे याद है मेरी अफसर बिटिया, रमा जी ने कहा तो दोनों हंस पड़ी। नेहा की पहली पोस्टिंग
उसी विभाग में हेड ऑफिसर के रूप में हुई जिस विभाग में रवि काम करता था। पहले ही दिन जब सब कर्मचारियों का परिचय हुआ तो नेहा को अपनी ऑफिसर के रूप में देख रवि शर्म के मारे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। 2-4 दिन में हिम्मत बटोर कर वो एक शाम नेहा के सरकारी बंगले पर उससे माफी मांगने गया। रमा जी ने उसे उसके गलत व्यवहार पर खूब खरी खोटी सुनाई। माँ, मैं आप दोनों का गुनहगार हूँ, आप जो चाहो मुझे सजा दें, पर प्लीज मुझे माफ कर दो, रवि बोला। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? अंतिम फैसला नेहा का होगा क्योंकि तुम उसके अपराधी हो। नेहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, रवि गिड़गिड़ाया। रवि की आंखों में पश्चाताप के सच्चे आंसू देखकर नेहा इनकार न कर सकी और रवि के गले लग गई। पास में खड़ी रमा जी को लगा जैसे आज उनके जीवन में नया सवेरा हुआ है। दोस्तों, वास्तव में यह कहानी बहुत ही प्रेरक है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिए, जिससे इस कहानी से दूसरों को भी प्रेरणा मिले। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और इस कहानी के बारे में आप मुझे कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।